इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा साइबर अपराध रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 1 से 11 फरवरी तक अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे और इसी के तहत इंदौर में भी तमाम तरह के अभियान के माध्यम से इंदौर पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता फैलाई गई, जिसका आज इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा समापन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी और सामाजिक संगठनों को सम्मानित भी किए गए। दरअसल इंदौर के गांधी हाल परिसर में पुलिस विभाग द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत 11 दिनों से कई तरह अलग अलग आयोजन पुलिस द्वारा किए गए। इसी के माध्यम से लोगों को जागरूक का साइबर अपराध से कैसे बचा जा सके, इसको लेकर अभियान चलाया गया था और इसी के तहत आज इस अभियान का पूरी विधि पूर्वक समापन भी किया गया। इस दौरान गांधी हाल परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता सहित कितने प्रकार से साइबर अपराध होते हैं, इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान पुलिस के साथ मिलकर जो सामाजिक संगठन और विभिन्न युवाओं ने जागरूकता वाहियां में हिस्सा लिया, उन्हें भी पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित प्रत्येक जोन के डीसीपी और विभिन्न अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। उद्देश्य केवल एक था कि किसी भी तरह से साइबर अपराध की रोकथाम हो। जो लोग साइबर अपराध को नहीं पहचानते हैं वह उसे जानने और फिर उसे जानने के बाद उससे कैसे बचा जा सके। गांधी हाल परिषद में तमाम तरह से इस अभियान को सफल बनाया गया और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक गाना भी लॉन्च किया गया, जिसमें साइबर से बचने के तरीके बताए गए हैं। लेकिन इस अभियान में सबसे आकर्षण का केंद्र ऑटोमेटिक चलाने वाला रोबोट था। ये रोबोट निजी कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसमें कई तरह की फीचर उपलब्ध हैं। यह इंसान नहीं जा सके उस स्थान पर इस रोबोट को पहुंचाया जा सकता है। इसमें कैमरे और तमाम मूवमेंट भी की सुविधा उपलब्ध है और इसी के साथ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का आज इंदौर में समापन किया गया। ई-रिक्शा और पता नहीं क्या क्या नए नवाचार किए इन्होंने, अभियान को जन जन तक पहुंचाया है। जोरदार ताली बजाइए विनोद सर के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित सोनी सर, पता नहीं कहां तक इस अभियान को पहुंचाया गया, लगातार वीडियो चलवाए गए, वीडियो वायरल कराए गए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। डीसीपी जोन 3 हंसराज सर के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने जोन 3 में लगातार इस अभियान को पहुंचाया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जोन 4 पर डाउन द लाइन ले जाने वाले ऋतिकेश मीणा सर के लिए जोरदार तालियां। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके स्टेज पर आए। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा राम सनई मिश्रा जी कृपया करके स्टेज पर आए। बाद में हो जाएगा सर। राम सनई मिश्रा जी, अमरिंदर सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं स्टेज पर आए। अमरिंदर सिंह सर के लिए मैं एसपी साइबर सेल से रिक्वेस्ट करूंगा सब 85 स्टाफ साहब से वो स्टेज पर आए। हमारी सारी चीजें बड़ी तेजी से डिजिटाइज होती जा रही हैं, सारी चीजें डिजिटल मोड में जा रही हैं। पहले हम बहुत सारी चीजें कैरी करते थे, चेकबुक, पासबुक, ये स्लिप वो स्लिप, उसको भरते थे, पैसे निकलते थे। आजकल एक ही मोबाइल पे सारी जानकारी है, एक अमाउंट भरते हैं, भेजते हैं, ओटीपी आता है, पैसा निकल जाता है और ये सारी चीज उस अपराधी को भी पता है। और क्योंकि धीरे धीरे हमारी आदतें लगातार स्क्रॉल करने की, किसी भी लिंक को खोलने की, बिना सोचे समझे किसी चीज को लाइक करने की, सोशल मीडिया के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से ऐसे बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी इस फ्रीडम का, हमारी इस जो नए एम्पावरमेंट हुआ है, जो हम डिजिटल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ज्यादा एम्पावर्ड हुए हैं, सारी चीजें हमारे डिवाइस में आ गई हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ जो है क्रिमिनल लोग उठा रहे हैं। उनको पता है कि वो एक चीज केवल आपसे पता कर लेंगे, ओटीपी, आपकी कोई डिटेल, तो उससे वो सारा काम अपना अपराध उसे घटित कर सकते हैं। तो उद्देश्य यही था कि जैसा अभी अमित ने बताया, हमारे पहले एडिशनल सीपी साहब ने, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सारी चीज आपके हाथ में, उसको अपने हाथ से बाहर मत जाने दीजिए और कोई भी ऐसी चीज मत करिए जो अनवारंटेड है, यानी जो बाहर से आती है उस पर जाके आपको उस लिंक को खोलने की, उसको लाइक करने की, उस पर अपनी जानकारी शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने डोमेन में रहिए, अपने डिवाइस को सेव रखिए, अपने पासवर्ड को लगातार बदलते रहिए, किसी से शेयर मत करिए, ओटीपीज को किसी के साथ शेयर मत करिए।
कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिटेल नहीं मांगता है, किसी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। ये एब्सोल्युटली क्रिमिनल्स द्वारा, साइबर क्रिमिनल्स द्वारा यूज किए जाने वाला शब्द है। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यानी ऐसी एजेंसी जो कानून का पालन कराती है, वो कहीं ना कहीं कोई भी आपसे बैंक की डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का पासवर्ड, लॉगिन, ये डिटेल आपसे नहीं मांगती है। इन्हीं विषयों को समाज के हर व्यक्ति को की ओर ले जाने के लिए ये सेफ क्लिक प्रोग्राम चलाया गया था। और मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो इंदौर पुलिस की ऑब्जर्वेशन है, और जो मीडिया की तरफ से बात हमारे पास आती है, जो मीडिया के साथियों की तरफ से आती है, कि कहीं ना कहीं इस कैंपेन का इतने ही दिनों में और पहले से जो इंदौर पुलिस प्रयास कर रही थी, काफी हद तक सकारात्मक इसमें परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं अब कम रिपोर्ट होती हैं, समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं। इसी से आने वाले समय में न केवल इन अपराधों को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी, बल्कि इनमें जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ने में, उन पर कार्रवाई करने में हमको मदद मिलेगी। इस पूरे अभियान में, सेफ क्लिक में आप सभी लोग हमारे साथ आए, हमारा सहयोग किया, पुलिस के साथ भागीदारी करी, इंदौर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी, क्योंकि एक कैंपेन था निश्चित दिनों का जो कि आज समाप्त हो रहा है फॉर्मल रूप से, लेकिन जनता के बीच, हमारे इंदौर वासियों के बीच ये मैसेज पहुंचाने का हमारा क्रम लगातार चलता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से हमें आपका सहयोग मिलता रहा, आने वाले दिनों में लगातार मिलता रहेगा, और हम कहीं ना कहीं एक तरह से सेफ क्लिक और साइबर सेफ इंदौर की तरफ लगातार बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो अपराध और अपराधियों को लेकर चुनौतियां हमारे बीच आती रहती हैं, हम सभी पूरी तरह से उसके लिए कमिटेड हैं। इन पे हम कार्रवाई करेंगे, इनको नियंत्रित करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अदरवाइज भी आप लोगों का लगातार सहयोग और सपोर्ट हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों डीसीपी और हमारे अधिकारी उपस्थित हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, साइबर से जो क्राइम हो रहा है उसे रोका जाए, और इसके लिए एक ही पर्याप्त प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम जागरूक हैं, हमें पता है, तो निश्चित तौर पे हम इससे बच सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमने अपने घर से करनी है। हमारे लोग जो आपको लगातार इस संदर्भ में अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें। आप अपने घर पे जब भी साथ में अपने परिवारजनों के साथ बैठ रहे हैं, तो उनसे बात करें कि जो साइबर क्राइम हो रहा है उससे हम कैसे निपटे, कैसे ओवरकम करें। इनकी दो ही स्ट्रैटेजी है, दो ही फिलॉसफी है। ये या तो आपको लालच देंगे या भयादोहन करेंगे। भय और लालच पर ही इनका पूरा मैकेनिज्म काम करता है। निश्चित तौर पर अगर आप जागरूक रहेंगे, और जिस तरीके से इंदौर पुलिस, हमारी साइबर क्राइम, हमारी क्राइम की टीम काम कर रही है, वो जागरूकता इंदौर के घर घर तक पहुंचेगी, और हम बहुत हद तक इस क्राइम से अपने को बचा पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। मुझे ये पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा था। आज उसका आखिरी दिन है। उसके संबंध में यहाँ पे आज साइबर मेले का एक आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच ये जागरूकता ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, साइबर अपराधों से कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से अपराधी इसका प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, अन्य प्रकार के नेट बैंकिंग इत्यादि की सुविधाओं का कैसे वो प्रयोग करते हैं, और कैसे वो लोगों के साथ अपराध घटित करते हैं। तो प्रयास लगातार हमारा पिछले 10 दिनों से 11 दिनों से ये चल रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय में जागरूक किया जाए, क्योंकि उनकी जागरूकता ही इससे सबसे अच्छा बचाव है। और इस दिशा में हम पहले से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके पश्चात भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि इस पूरे जो हमारा अभियान रहा 1 से 11 तारीख का मध्य प्रदेश पुलिस का और इंदौर पुलिस का, आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी इसमें की है। हमारे इंदौर के शहर के सभी निवासियों ने, हमारे सभी नागरिकों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, बैंकों ने, सभी ने अपनी इसमें भागीदारी की है। और आज हम लोगों ने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आने वाले समय में भी ये लगातार इस दिशा में जो हमारे प्रयास रहेंगे उसमें सहभागी बने, और लोगों के बीच इस तरह की जागरूकता ले जाएं, ताकि लोग इस साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर सकें। थैंक यू।